शामी बागियों ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। असद खान के 50 साल इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब, बशार अल असद का 24 साल इक़्तिदार ख़त्म, मुल्क से फरार। शामी सदर का तैयारा दौरान परवाज रडार से गायब। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बशार अल असद के तैयारे को हादसे की इत्तला, तो बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। मगरबी और अरब मीडिया के मुताबिक बागियों का सरकारी टीवी और रेडियो पर भी कब्जा। वजारत दिफा के हेडक्वार्टर से फौजियों को हटा दिया गया। बागियों को दारुल हुकूमत में किसी मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क नवाह में साबिक सदर हाफिजुल असद का मुजस्समा गिरा दिया गया। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। लेबनान के करीब सरहदी चौकियों को भी खाली कर दिया गया। हम्स और सैयद नायर जेल से कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। दमिश्क में ईरान और इराक के सिफारत खानों को खाली करा लिया गया। दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर हज़ारों शहरी जमा, जश्न, हवाई फायरिंग, तारीख दौर का खात्मा हुआ। बागी ग्रुप ने शाम को आज़ाद कर दिया। बागियों के ग्रुप सरबरा अबू मोहम्मद अल जलाली ने कहा है कि इंतकाल इक़्तिदार तक वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। शामी वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली का मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात कराने का मुतालबा कहा। सदर बशार अल असद से गुज़श्ता रात राब्ता हुआ था। शाम के मुस्तक़बिल का फैसला शामी अवाम को करना है। अवाम से इमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील। बशार अल असद तेहरान में पनाह ले सकते हैं, ब्लूमबर्ग का दावा। शाम की सूरत हाल इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का मुश्तरका एलामिया जारी। फौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए मसले के सियासी हल की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बागी ग्रुप के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी बहुत पहले की गई। ये ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और ग्राउंड पर सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। शाम में दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रूस हर मुमकिन कोशिश कर रहा है दहशत गर्दों को गालिब ना आने दिया जाए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शाम अमरीका का दोस्त नहीं, अमरीका का शाम तनाज़े से कोई लेना देना भी नहीं। अमरीका को इस तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। व्हाइट हाउस का कहना है शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। असद खानदान शाम पर 50 साल तक बरसर इक़्तिदार रहा। बशार अल असद के वालिद हाफिजुल असद 1971 में शाम के 18वें सदर बने। बशार अल असद ने 2000 में वालिद हाफिजुल असद की मौत के बाद इक़्तिदार संभाला। बशार अल असद शामी फौज के कमांडर इन चीफ भी थे। 2011 में बशार अल असद के खिलाफ बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए। बागियों ने कई शहरों पर कब्जा किया। बशार अल असद की फौज बगावत को दबाने में कामयाब रही थी। बशार अल असद की अफवाज पर शहरियों के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने के इल्जामात लगे थे। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए वजारत खारजा मुतहर्रिक तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शाम में पाकिस्तानी शहरियों की सहूलतकारी के लिए इक़दाम किए गए हैं। वजारत खारजा ने सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया। शहरियों की सहूलत के लिए फ़ोन नंबर और ईमेल भी जारी। बानी पीटीआई की जान पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क आए रोज एहतजाज और धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वाउडा की रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में तमाम जमातों को मिलकर चलना होगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पाकिस्तान में इस वक्त अदम इस्तेहकाम है। हर कोई ये कह रहा है कि मैं सही हूँ और दूसरा गलत है। सेनेटर फैसल वाउडा की बहादुराबाद आमद चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और कराची के मसाइल पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान की मदारस बिल पर हुकूमत को आज तक की मोहलत। कहा, बिल की मंजूरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसव्वदे पर इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों? उधर JUI के ज़रिए एहतमाम इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी। तर्जुमान JUI के मुताबिक फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान भी किया जा सकता है।
अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमाती मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारती तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI दौरे हुकूमत के वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया। तमाम दीनी मदारिस को वजारती तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट्स खोलने का पाबंद किया गया। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। मदारिस ने कहा था हमें वजारत तालीम के मातहत किया जाए। साबिक वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं मदारिस में यकसा निसाब के लिए कोशिश की गई थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा मदारिस तालीमी इदारे हैं, सनती इदारे नहीं। मुल्क का निज़ाम उसूलों और जवाबित के मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं। रजिस्ट्रेशन के मुतालबे से तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहरा खेज़ है। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि मुल्की मैशत दुरुस्त समत में गामसन है। मुल्की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। पार्टी ज़रा के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर भी एतमाद मिलेंगे। दोनों रहनुमा जाती उम्र में वालिदैन की खबरों पर हाजिरी और फातिहा खानी करेंगे। उधर वज़ीर आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और राना सनाउल्लाह की मुलाकात सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऊंट किस करवट बैठेगा, मंजरनामा ताहाल साफ ना हो सका। शेड्यूल के ऐलान में ताखीर पर ताखीर। चेयरमैन PCB की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को मामले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। चेयरमैन PCB ने कहा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 12 निकाती मुआहिदा तय पा गया। मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस वापस, नोटिफिकेशन जारी। एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर 6 माह में बातचीत के जरिए अमल दरामद होगा। कचास के अलावा बाकी तमाम FIRs 90 दिन के अंदर ख़त्म की जाएंगी। वादी नीलम में शटर डाउन, पहिया जाम, हड़ताल ख़त्म। तिजारती मराकज़ और दुकानें खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बहाल। एहतजाज से मुतालिक मन घड़त खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। बगैर तस्दीक के मालूमात के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मस्क हुआ। निजी इदारे फेक न्यूज़ वॉच डॉग की PTI एहतजाज के दौरान झूठी खबरें फैलाने की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला से मंसूबा आज़ाद कश्मीर के शहरियों से मुतालिक खुद साख्ता लेकिन खतरनाक बयान ज़ेरे गर्दिश रहा। बानी PTI के मुबैना वीडियो पैगाम से मुतालिक भी जाली खबरें चलती रहीं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक जाली खबर ने एहतजाज की शिद्दत को बढ़ाया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, पेश भी हो नहीं रही। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की इस्तदा।
सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वाले मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। राय के मुताबिक मुल्जिमान रियासत और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं। 7 मुल्जिमान का ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से है। इससे पहले भी 32 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर सामान लेकर पारा चनार पहुंच गया। अद्वियात और दीगर सामान मुतल्लिका हुकाम के हवाले। जरगे में शिरकत के लिए 12 उमायदीन को भी कोहाट पहुंचाया जाएगा। खुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड अमन जरगा आज मुतवक्की। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात के लिए होने वाला MT कैट दाखिला टेस्ट खत्म। सुबह भर से 38,684 उम्मीदवारों ने शिरकत की। MT कैट के जवाबात रात 10 बजे वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामिया कराची सदर PMDC का कराची के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज रही। वज़ीर आला सिंध से अतालवी वज़ीर दिफा के मुशीर की मुलाकात। टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबों में ताउन पर बातचीत। अतालवी टेक्नोलॉजी से सिंध पुलिस और एमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी पर गौर। वज़ीर आला के सिंध में काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की दावत। फैशन डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग के शोबों में तरबियत के माहिदे पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद है। इटली के सनतकार इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मारी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी सफ़ेद मोतियों ने मलका कहसार के नज़ारे दिल फरेब कर दिए। बाला इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। ननखाना साहब, वादी यसून और साहिवाल में अब्र रहमत। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में आज बारिश का इम्कान। सूबे के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलने की तवक्को। KP, कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची और बलूचिस्तान में सर्दी की लहर। कराची में आज कम से कम पारा 11 डिग्री तक गिर सकता है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पाक आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज़। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के कैडेट्स का पुरतपाक इस्तकबाल। कैडेट्स के क्वाइफ की तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। बाकायदा ट्रेनिंग शुरू। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम दिफाई हिकमत अमली में ऑपरेशनल हम आहंगी पैदा करने के लिए अहम करार। मोदी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ भारतीय किसान फिर सड़कों पर। पंजाब से दिल्ली चलो मार्च दोबारा शुरू। मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के आंसू गैस की शेलिंग। हरियाणा के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। और रोमानवी शायर नासिर काज़मी को याद करने का दिन। नासिर काज़मी ने हुस्न इश्क, हिजर फिराक, दर्द मोहब्बत को शायरी का मौजू बनाया। मद्दाह उनका याम पैदाइश नहीं भूले।